उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी का जो बयान आया है, उस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो जमीयत उलेमा हिंद का एक बहुत बड़ा रोल है इस देश में और देश की आजादी में भी। जब बहुत सारे लोग आजादी की जंग में भाग रहे थे, लड़ना नहीं चाहते थे, जेलों से डर रहे थे, बलिदान से डर रहे थे, तो जमीयत उलेमा हिंद ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। चाहे सविनय अयोग्य आंदोलन हो या ऐसा योग आंदोलन हो या कोई और आंदोलन जो है उस समय में जो चले हैं, उनमें जमीयत उलेमा हिंद का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत की आजादी में उनके उस पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है। उनके यहां से बलिदान भी हुए, जेलें भी उन लोगों ने काटी हैं। और इतने बड़े जिम्मेदार मूवमेंट के लोग कोई गलत बयान नहीं दे सकते। उन्होंने जो बयान दिया है वो जिहाद जिस वर्ड को कहा गया वो अरबी भाषा का वर्ड है और उसका हिंदी अर्थ है जद्दोजिहाद, यानी कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई। मैं हूं देश का कोई भी व्यक्ति, जब उन पे जुल्म होता है तो वही कहता है हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के नेता तो बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, कोई कहता है धर्म युद्ध होगा, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उनको इस जुल्म का संवैधानिक दायरे में जो है विरोध करना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको जानकारी होगी, रेस में रुमाल तहरीक वहां से चली जिसमें हजारों जो है मुस्लिम जो स्कॉलर जो है उन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, जिनका इतना बड़ा रोल है। सिर्फ जो है अपने राजनीतिक एजेंडे के जरिए उन पर इस तरह का कटाक्ष करना या उनके बयान पे जो है जिस तरह की डिबेट हो रही है, और ऐसे लोग डिबेट कर रहे हैं जिनको इस्लामिक नॉलेज नहीं है, जो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। जैसे जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी वो संस्कृत के बारे में क्या व्याख्यान कर सकता है? तो सिर्फ राजनीतिक एजेंडे से उनको करना, मैं इस बात से सहमत नहीं। उनका जो बयान है वो हक पे है, जरूरी बयान है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, उनको सही रास्ता दिखाने की इजाजत संविधान देता है। और अगर कोई संवैधानिक दायरे में कोई काम कर रहा है तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। मैं नहीं चाहता इस तरह की डिबेट हो, लेकिन जिस तरह की डिबेट की जा रही है उससे ये साफ हो रहा है कि वो एक राजनीतिक एजेंडे के जरिए की जा रही है। उनका जो बयान है और जिस विषय को लेकर पूरा बयान वो सही है और मैं उनके बयान का समर्थन करता हूँ। नदवी ने जो एक बयान दिया है कि मुस्लिमों को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है और जिहाद की जरूरत है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब तक आप इस वर्ड का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इसके कई मायने आप निकाल सकते हैं। हम तो रोज नारा निकालते हैं, जुल्म जबर के खिलाफ संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारी, तो रोज हम लोग नारे लगाते ही हैं। और देश की आजादी में कितने ऐसे नारे लगे, अंग्रेज भी इसी तरह का सलूक करते थे। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वज देश की आजादी का नारा लगा तब भी इसी तरह का सलूक होता। आज भी, आज तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है ना। तो जिस तरह का आपके सामने धार्मिक आजादी जिस तरह छीनी जा रही है, कोई कहता है इनको भगा दो, कोई कहता है पाकिस्तान छोड़ के आओ, कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो ऐसे में जिम्मेदार सरकार की है कि वो इंटरनल ऐसे लोगों पर रोक लगाए। कहाँ रोक लग रही है? कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता है, कोई टोपी उतार के मार देता है, कोई धर्म के नाम पे मार देता है, कोई पशु के नाम पे मार देता है। वो भी तो इंसान है ना। हम अपने देश के नागरिक पर ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंटर में होम मिनिस्टर की है, स्टेटों में जो है मुख्यमंत्री की है, डीजीपी की है। कोई पूछना क्यों नहीं चाहता? लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। देश की जो है संप्रभुता पे, देश की एकता अखंडता पे खतरा जो पैदा किया जा रहा है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।